हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। क्लास 3rd की एनसीईआरटी की बुक जो है आपकी आसपास, जो आपकी पुरानी वाली बुक है, हम वो कर रहे थे। जैसे ये बुक आपकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम हमारी जो नई बुक है इसकी, हमारा अद्भुत संसार, वो करेंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इसमें 3 चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका पानी रे पानी, चैप्टर नंबर 4 है हमारा पहला स्कूल, चैप्टर नंबर 5 है छोटू का घर। तो आज ये 3 चैप्टर हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पानी रे पानी, इसमें क्या बताया गया है बेटा कि आपके इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे को कक्षा में गाएं, मतलब बच्चे को गा करके सुनाए या फिर बच्चों से गाने के लिए कहे। तो इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति जो है उनका लगाव बढ़ेगा। अगर आपने बच्चे को पानी से संबंधित कोई कविता है जो गाकर सुनाई है ना, तो उससे क्या होगा, कोई गीत आपने गाकर सुना दिया तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो अपने समुदाय के प्रति जो है उसका ज्ञान बढ़ेगा, है ना। और क्या होगा, वो जानेगा, है ना, कि किस तरीके से पानी को लेकर के किस तरीके की कविताएं गाई जाती हैं। तो क्या होगा, इन सब चीजों के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम। भारत की प्रमुख नदियां, अब कुछ नदियां हैं और वो कहाँ से होकर के बहती हैं ये जानना भी जरूरी है। तो यमुना नदी है बेटा, ये कहाँ से होकर के बहती है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से, है ना। गंगा नदी ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश और बिहार से। गोदावरी नदी ये कहाँ से बहती है, महाराष्ट्र से। सतलुज नदी ये कहाँ से बहती है, पंजाब से। आगे बढ़ेंगे हम। चिनाब नदी ये कहाँ से बहती है बेटा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। सरस्वती नदी ये बहती है आपकी राजस्थान और हरियाणा से। महानदी ये आपकी उड़ीसा से होकर के बहती है। ब्रह्मपुत्र ये असम से होकर के बहती है। कृष्णा नदी ये आपकी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर के बहती है। नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश से होकर के बहती है। और कोसी नदी आपकी बिहार से होकर के बहती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इन कामों में पानी का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं बेटा, जो हमारे दिन प्रतिदिन के काम होते हैं जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो नहाने में करते हैं, है ना। पानी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, नहाने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, घर की साफ सफाई में करते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी चाहिए, खाना बनाने में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अपने दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं जिनमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब तुम पानी कहाँ से लाते हो, है ना। तो बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहां अभी भी लोग जो है पानी कुएं से लाते होंगे, है ना, या तालाब से लाते होंगे, या कहीं ट्यूबवेल से या नल से पानी लेते होंगे। तो कुछ इसमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि आप पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं। तो कुछ जगह बताई गई हैं, जैसे आपकी झील, है ना, कुआं, तालाब, झरना, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाका या फिर गर्म सोता। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए थे बेटा, कुछ पॉइंट जो मैंने वहीं से लिए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। अब उसका कारण क्या है बेटा, है ना, भेदभाव, कि भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ, कि मतलब आप नीची जाति के हो तो आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते। इस तरीके की मानसिकता अभी भी कहीं ना कहीं व्याप्त है। तो क्या होता है कि कहीं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आम स्रोत जो होते हैं वहां से कुछ लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता। तो इस पर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चा भेदभाव जैसे, है ना, ये भेदभाव ही तो हुआ ना बेटा, कि आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते हैं, है ना। किसी एक व्यक्ति को या किसी एक जाति को आप बोलें कि आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या है, ये भेदभाव है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा भेदभाव जैसे विषयों के प्रति क्या होता है, बच्चा संवेदनशील बनता है। तो आपको बच्चे के साथ इस विषय में क्लास पर बच्चों के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। हमारा पहला स्कूल, आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ से शुरू हो जाता है। क्या है चैप्टर नंबर 4 आपका, हमारा पहला स्कूल। तो बेटा हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारा पहला स्कूल पता कौन सा होता है, हमारा परिवार, क्योंकि वहीं से ही हम सबसे पहले सीखते हैं। और जो हमारी माँ होती है वो हमारी सबसे पहली गुरु होती है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं हम, क्या दिया है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है, वह है हमारा परिवार। तो हमारा पहला स्कूल कौन है, हमारा परिवार। और हमारा सबसे पहला गुरु कौन है, हमारी माँ। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से
सबसे ज्यादा करीबी तौर से जुड़े हुए होते हैं। तो हम जो भी सीखते हैं बेटा, शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे परिवार से। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? अब क्योंकि हम अपने परिवार का हिस्सा है, तो कुछ चीजें हमारी जो है वो हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती जुलती भी होंगी, है ना। जैसे कुछ लोगों की आवाज होती है तो वो अपनी किसी की आवाज उसकी मदर से मिलती है, या किसी लड़के की उसकी आवाज उसके फादर से मिलती है, या फिर किसी की आंखें, या फिर बाल, है ना, या चलने का तरीका। तो ये क्या होता है कि हमारी बहुत सी चीजें जो होती है वो हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती जुलती हैं। यहाँ पर यही बताया गया है और ये होता भी है। आप में से कुछ लोग होंगे, तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल देखने में अपनी मदर के जैसे लगते हैं या फादर के जैसे लगते हैं ना, किसी के बाल अपनी मदर के जैसे होते हैं, आंखें। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत कराई जाए, जिससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचाने कि उनके परिवार के लोगों की क्या खासियत है। तो बच्चे से इन सब चीजों को लेकर के बातचीत करनी चाहिए क्लास में। आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5, ये क्या है बेटा? छोटू का घर, है ना। तो हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ हमारी इजाजत के बगैर रहते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि हमारा घर है। अब हमारे घर में हम तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ जानवर भी रहते हैं, ये बात ठीक है। कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पैरट को ले आते हैं घर में, है ना, उसको पालते हैं, तो वो अपनी मर्जी से लाए। कुछ लोगों ने डॉग को रखा हुआ होता है घर में, कुछ लोग कैट को पाल लेते हैं। तो ये क्या है? वो अपनी मर्जी से किया उन्होंने, है ना, उसको रखते हैं, प्रॉपर उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं पालते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे घर में रहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि मकड़ी। तो मकड़ी को हम पालते नहीं है, पर वो फिर भी हमारे घरों में रहती है। मच्छर, मक्खी, चूहा, छिपकली और चींटियां, दीमक और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जानवर कैसे हैं कि जिनको हम पालते नहीं है, लेकिन ये हमारी इजाजत के बगैर ही हमारे घरों में रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, है ना। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए, है ना, पाठ में कमरों के बजाय जो है घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। अब किसी बच्चे का घर ऐसा होगा जिसमें 4-5 कमरे होंगे, है ना, और किसी का ऐसा होगा जिसके 2 ही कमरे होंगे, या फिर किसी के उसमें एक ही कमरा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या, घर के बारे में जब बातचीत कही तो बहुत संवेदनशीलता के साथ की गई। यहाँ पर कमरों का इस्तेमाल नहीं किया गया कि कमरे, घर के हिस्से, इस तरीके की भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। घर के हिस्से में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना, है ना, उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं आपकी बुक्स में भी भाषा का कितना ध्यान रखा गया है कि मतलब घर के हिस्से बोला गया है, कमरे नहीं बोला गया, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। क्या आप जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि चूहों में देखने की क्षमता कम, लेकिन सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं जो होती हैं उसकी बहुत तीव्र होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो चूहा होता है बेटा, उसकी देखने की शक्ति तो कम होती है, लेकिन सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं उसकी, वो बहुत तीव्र होती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्या आप जानते हैं? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, और यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि ये हमारा फर्ज भी है। तो इसीलिए हमें क्या, सफाई रखनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया, है ना। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। अब हर जगह ऐसा होता है बेटा कि आप घर को सजाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, कुछ लोगों के त्योहार भी अलग होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरीके की बातें होती हैं क्लास में,
तो क्या होता है, हमें और चीजों का पता चलता है, हमें दूसरे के त्योहार मनाने का, उनको घर के सजाने के तरीके की सबकी जानकारी मिलती है। तो यहीं पर हमारे ये तीनों चैप्टर खत्म होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।